हेलो बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर हमको ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। हमसे कहा गया है कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करिए। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ए प्रोडक्ट बी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है और बी मैट्रिक्स में एक ही रो है, इसलिए मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से, बेसिकली सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसको फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू -1 -1। उसके बाद हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 और फिर 1 को 1 से तो 1 1 जा 1। -4 इंटू -1। अब हम -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा और फिर अब हम सेकंड एलिमेंट को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -1 हमें 4 मिल जाएगा। -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमको मिल गए ए इंटू बी। ये हमको ए इंटू बी मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका ट्रांसपोज। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। बस हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना होता है। ये हमारी फर्स्ट रो है तो उसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। -1 2 1 तो -1 2 1, ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो 4 -8 और -4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, -3 6 3, -3 6 3, -3 6 3। ये हमने ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे हमारी आरएचएस साइड। सबसे पहले हमें बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। बी डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कैसे करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर हम कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो है तो हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे सिंपली। एक ही रो है ना, एक ही रो गिवन है तो हम इसको कॉलम में सिंपली चेंज कर देंगे और हमें ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है तो हम इसको रो में चेंज कर देंगे, 1 -4 3। अब हमें क्या किया, हमने बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 4, -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा 4, -1 इंटू 3 -3। उसके बाद 2 से 2 1 जा 2, 2 इंटू -4 -8, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। -1 हमारा -1 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, -3 3 के इक्वल है। हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है तो दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल होंगी। इसका मतलब हमने ये स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ये भी बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 0 1 जा 0, 0 है, 0 को तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 0 0 ही मिल जाएगा। फिर 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ये हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, आपको पता है। कुछ भी नहीं करना होता है। हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी, हमारी थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगी। बस ये हमने एलएचएस साइड को सॉल्व कर लिया। अब आरएचएस साइड की बारी है। सबसे पहले हमें बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पड़ेगा।
तो बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक ही रो है तो उस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर सारी कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही रो है तो हम उसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 5 7। और उसके बाद अब हमें ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए के ट्रांसपोज में देखिए एक ही कॉलम है ना, तो उसको हम रो में चेंज कर देंगे बस 0 1 2। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। बस 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 होगा। 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 10 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 0 0 0 जो भी सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। 0 हमारा 0 के इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2। क्योंकि हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है, इसीलिए हमारी दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल होंगी। यानी कि हमने हमारी इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लिया। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि प्रूफ करिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। आई क्या है? आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करना है। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये हमको मिल गया हमारा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को हमें मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ, दैट इज कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज को और ए मैट्रिक्स को। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। तो समझ में आया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे किया? बहुत ही आसान है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस का साइन और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। इसी तरह हम हमारी जो फर्स्ट रो है अब उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा। जब हम हमारी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, उसके बाद प्लस का साइन और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से। तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते वक्त फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्लस का साइन और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हमारी फर्स्ट रो को उस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम्स को हम फर्स्ट रो से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सेकंड रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारे सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस का साइन और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद यहां पर देखिए, अब हमारे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। हम सबको पता है
कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारा 1 के इक्वल होता है ना। और यहां पर हम इसको एज इट इज लिख देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां पर इसको अभी एज इट इज लिख देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यहां पर हमारा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा हमारा जो है ये प्लस में है, और यहाँ पर हमारा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हमारा नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि हमारा प्लस माइनस क्या है, हम प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा हमारा प्लस में है, और यहाँ पर हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव में है, तो हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से हमें फाइनली मिल जाएगा क्या, इस तरह से हमें फाइनली मिल जाएगा 1 0 0 1। और हमको पता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि यहाँ पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑब्टेन कर लिया। ये हमारी क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें यही प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। अब तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारी फर्स्ट रो है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। और हमारी सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये हमें मिल गया हमारा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए से, ए मैट्रिक्स से, तो ए मैट्रिक्स को हम नोट कर लेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस का साइन, और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद अब हमारी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब हम हमारी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस का साइन। उसके बाद सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, हमें क्या मिल जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम हमारी सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा, अब हमारी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर प्लस का साइन, और फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पर ये हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, और ये हमारा कैंसिल हो गया तो 0, ये हमारा 0
और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई। तो हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए है वो आई के इक्वल है। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन ये है कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ए मैट्रिक्स गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, यानी जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है तब हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। तो चलिए यहाँ पर हमको ए मैट्रिक्स तो गिवन है, हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत ही आसान है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 - 1 5, 1 - 1 5 हमारी फर्स्ट रो, हमारा फर्स्ट कॉलम। हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। -1 2 1 हमारी थर्ड रो 5 1 3 इसको हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने भले ही चेंजेस किए हैं लेकिन अभी भी हमारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम है। 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल है। क्योंकि हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसमें गिवन है कि हमें प्रूफ करना है जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये क्या होता है? हमारी कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए मैट्रिक्स के इक्वल है और यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के। तो चलिए सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हमारा फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 1 -1, हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 0 1, और हमारी थर्ड रो हमारे थर्ड कॉलम बन जाएगी 1 -1 और 0। अब हम फाइंड करेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत ही आसान है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बस हमें माइनस को कॉमन ले लेना होता है। माइनस को कॉमन ले लेना होता है। अब हम क्या करेंगे? हमने माइनस को कॉमन ले लिया। अब देखिए 0 को एज इट इज लिख देंगे। 1 में से हमने माइनस को कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा? -1। यहां से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। -1 में से माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा। यहाँ पर 0 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर हमने 1 में से माइनस को कॉमन लेंगे तो -1 मिलेगा। यहाँ पर हमें -1 मिल जाएगा। यहाँ -1 में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमें 1 मिलेगा और ये 0। ये देखिए यहाँ पर ये हमें मिल गया नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे माइनस को हम एलएचएस साइड ट्रांसफर कर दें तो हमें -a मिल जाएगा। तो हमें -a मिल जाएगा। -a क्या मिलेगा? -a मिलेगा हमें 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0। यानी कि बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसका मतलब जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है वो -a के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए -a के इक्वल है। क्योंकि हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल है, इसीलिए हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बस आपको इतना याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होती है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है।